नमस्कार, मैं गौरांग तिवारी, पोस्ट डॉक्टर फेलो फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आज हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के बारे में चर्चा करेंगे। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के कुछ विशेषताएं होती हैं, जिसमें पहला विशेषता है मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वास्तव में इन्वेस्टिगेटर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मैनिपुलेट करके उसका इफेक्ट देखना चाहता है डिपेंडेंट वेरिएबल पे, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो मैनिपुलेशन होता है वो या फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अमाउंट में चेंज करके, या फिर उसके टाइप में चेंज करके, या फिर उसके नेचर में चेंज करके होता है। सेकेंड जो विशेषता है कंट्रोल ऑफ एक्सटेनियस वेरिएबल और कन्फाउंडिंग वेरिएबल। वास्तव में इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करता ही है, लेकिन कुछ ऐसे भी वेरिएबल्स होते हैं जो डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर एग्जांपल लिया जाए, अगर कोई इन्वेस्टिगेटर टीचिंग मेथड का इफेक्ट देखना चाहता है स्टूडेंट के अचीवमेंट पे, तो टीचिंग मेथड क्या होगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और जो अचीवमेंट क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट का जो इंटेलिजेंस हुआ, या फिर स्टूडेंट का क्रिएटिविटी, या फिर स्टूडेंट कितना पढ़ता है, ये तीनों मतलब कि और भी वेरिएबल्स हो सकते हैं, लेकिन ये तीनों वेरिएबल्स भी क्या है? उसके स्टूडेंट के अचीवमेंट को प्रभावित कर सकता है। अगर यदि ये तीनों वेरिएबल्स क्या कहलाएंगे? एक्सटेनियस वेरिएबल। इन्वेस्टिगेटर अब टीचिंग मेथड का इफेक्ट देखने से पहले क्या करेगा? इन तीनों वेरिएबल्स को कंट्रोल कर देगा। उसके बाद ही क्या करेगा? वह टीचिंग मेथड के इफेक्ट को डिपेंडेंट वेरिएबल पे स्टडी करेगा। जो थर्ड विशेषता है रेंडमाइजेशन। इन्वेस्टिगेटर पॉपुलेशन से सैंपल को रेंडमली क्या करता है? ड्रा करता है, और फिर जो डिफरेंट जो ग्रुप्स होंगे उसमें भी रेंडमली वह असाइन करेगा। पर्पज ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। पहला जो मतलब कि पर्पज क्या है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ सिस्टमेटिक वेरिएंस ड्यू टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन डिपेंडेंट वेरिएबल। जो मेन पर्पज क्या रहेगा इन्वेस्टिगेटर का? डिपेंडेंट वेरिएबल में जो वेरिएंस होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के द्वारा, उसको इन्वेस्टिगेटर मैक्सिमाइज करेगा। और जो सेकेंड पर्पज क्या है? वह एरर वेरिएंस को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। और थर्ड, कंट्रोल ऑफ सिस्टमेटिक वेरिएंस ड्यू टू एक्सटेनियस वेरिएबल इन डिपेंडेंट वेरिएबल। अब जो एक्सटेनियस वेरिएबल जो डिपेंडेंट वेरिएबल में वेरिएंस प्रोड्यूस करेगा, उसको इन्वेस्टिगेटर क्या करेगा? कंट्रोल कर लेगा। मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मैनिपुलेशन कैसे होता है? जो पहला जो टेक्निक है अमाउंट टेक्निक। इसमें कि जैसे कि जो एग्जांपल दिखाया गया है, इसमें इन्वेस्टिगेटर रीडिंग स्टूडेंट के रीडिंग आवर्स का अचीवमेंट पर इफेक्ट देखना चाहता है। यहाँ पे जो रीडिंग आवर्स है वह इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो अचीवमेंट है वह डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसमें क्या करेगा? उससे दो ग्रुप बनाया। पहला ग्रुप उन लोग स्टूडेंट का लिया जो 5 घंटा पढ़ते हैं, और सेकेंड ग्रुप उन स्टूडेंट का लिया जो 10 घंटा पढ़ते हैं। इसमें क्या हुआ? इसमें इन्वेस्टिगेटर ने स्टूडेंट के रीडिंग्स आवर में मैनिपुलेट किया, और उसने इफेक्ट देखा अचीवमेंट पे। तो ये जो एग्जांपल होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मैनिपुलेशन अमाउंट में चेंज करके किया जाएगा। अब सेकेंड है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कुछ, जैसे कि जो एग्जांपल है इसमें टाइप टेक्निक। इसमें दिखाया गया है कि कोई इन्वेस्टिगेटर टीचिंग मेथड का इफेक्ट देखना चाहता है अचीवमेंट पे। टीचिंग मेथड क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अचीवमेंट क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें दो टाइप लिए गए। एक ग्रुप को प्रोजेक्ट मेथड के द्वारा पढ़ाया गया, और सेकेंड ग्रुप को लेक्चर मेथड के द्वारा पढ़ाया गया, और इन दोनों का जो इफेक्ट देखा जाएगा किस पे? अचीवमेंट पे। तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर ने क्या किया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टाइप में चेंज किया। जो मैनिपुलेशन का जो तीसरा जो टेक्निक है प्रेजेंस वर्सेस एब्सेंस टेक्निक, इसमें जो एग्जांपल दिखाया गया है, इसमें इन्वेस्टिगेटर रिइंफोर्समेंट का इफेक्ट देखना चाहते हैं अचीवमेंट पे। तो उसने दो ग्रुप बनाया। कुछ पहले ग्रुप में इन्वेस्टिगेटर ने स्टूडेंट को रिइंफोर्समेंट दिया, और दूसरे ग्रुप में उसने क्या किया? स्टूडेंट को रिइंफोर्समेंट नहीं दिया। तो इस रिइंफोर्समेंट का उसने इफेक्ट देखा अचीवमेंट पे। एक्सटेनियस वेरिएबल को कंट्रोल क्यों करना चाहिए? जैसा कि इसमें दिखाया गया 3 वेरिएबल्स हैं, टीचिंग बिहेवियर, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो सेकंड है स्टूडेंट अचीवमेंट जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और तीसरा क्या है? कॉग्निटिव एबिलिटी जो एक एक्सटेनियस वेरिएबल है। जैसे जो फर्स्ट जो मतलब कि जो बाएं से जो पहला जो शेडेड रीजन है ब्लैक, वो इंडिकेट करता है कि कॉग्निटिव एबिलिटी स्टूडेंट के अचीवमेंट में वेरिएंस को प्रोड्यूस करती है, और जो सेकेंड जो शेडेड रीजन है वो इंडिकेट करता है कि जो टीचिंग बिहेवियर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो भी क्या करता है? स्टूडेंट के अचीवमेंट में वेरिएंस को प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब क्या हुआ? एक्सटेनियस वेरिएबल और टीचिंग बिहेवियर दोनों स्टूडेंट के अचीवमेंट में वेरिएंस को प्रोड्यूस करते हैं। अब कोई इन्वेस्टिगेटर कहता है कि वह मतलब कहता है कि टीचिंग बिहेवियर स्टूडेंट के अचीवमेंट को अफेक्ट करता है,
लेकिन जो ये कंक्लूजन ड्रा करेगा उसमें वैलिडिटी नहीं मानी जाएगी। क्यों नहीं मानी जाएगी? क्योंकि कॉग्निटिव एबिलिटी भी मतलब कि वेरिएंस प्रोड्यूस करता है। तो ये भी हो सकता है कि जो इफेक्ट है वो वास्तव में कॉग्निटिव एबिलिटी की वजह से भी हो सकता है। तो इन्वेस्टिगेटर अपने कंक्लूजन को वैलिड बनाने के लिए क्या करेगा? जो कॉग्निटिव एबिलिटी जो एक्सटेंस वेरिएबल है उसको कंट्रोल करेगा। अब उसके बाद क्या करेगा? और उसके बाद भी अगर टीचिंग बिहेवियर अफेक्ट करता है तो वो कंक्लूजन ड्रा कर सकता है कि टीचिंग बिहेवियर अफेक्ट अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट। वास्तव में जो एक्सटेंस वेरिएबल है वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन के इंटरनल वैलिडिटी को भी मतलब कि अफेक्ट करती है। और इंटरनल वैलिडिटी जो मतलब कि इंडिकेट करता है कि एक्सटेंस वेरिएबल को कंट्रोल करना चाहिए ताकि इन्वेस्टिगेटर ये कंक्लूड कर सके कि कोई पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है पर्टिकुलर डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करता है। अब एक्सटेंस वेरिएबल को कैसे कंट्रोल करना चाहिए उसके भी कुछ स्कीम्स होते हैं। जो पहला जो स्कीम है रैंडम असाइनमेंट। इसमें जैसे कि किसी इन्वेस्टिगेटर ने 2 ग्रुप बनाया और उसने जो पॉपुलेशन है उससे मतलब कि सैंपल्स को ड्रा किया। अब सैंपल्स जो ड्रा करें वो भी क्या होगा? रैंडमाइजेशन के आधार पे होगा। अब जो डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं उसमें भी जो मतलब कि जो असाइन करेगा स्टूडेंट को वो भी क्या होगा? रैंडमली ही होगा। तो ये जो टेक्निक होगा एक्सटेंस वेरिएबल को कंट्रोल करने का वो हो जाएगा रैंडम असाइनमेंट टेक्निक। अब नेक्स्ट क्या है? मैचिंग टेक्निक। मान लीजिए कि इसमें 3 ग्रुप हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। तो इसमें इन्वेस्टिगेटर क्या करेगा? पहले लेगा 3 स्टूडेंट। अब किसी वेरिएबल्स के आधार पे तीनों को उस मैच करेगा। जैसे कि एज, IQ और जेंडर है तो हो सकता है कि तीनों स्टूडेंट के एज क्या रखेगा? 14 रखेगा। IQ हो सकता है कि 110 रखे और जेंडर हो सकता है कि मेल रखे। इस प्रकार उसने 3 स्टूडेंट को लिया, तीनों को मतलब कि मैच किया एज, IQ और जेंडर के आधार पे। अब तीनों में से रैंडमली किसी ग्रुप ए में असाइन करेगा, किसी को ग्रुप बी में करेगा, किसी को ग्रुप सी में करेगा। इस प्रकार वो मतलब कि मैचिंग के आधार पे स्टूडेंट को ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी में असाइन करता जाएगा। अगला जो स्कीम है टेक्निक है एक्सटेंस वेरिएबल को कंट्रोल करने का वो है बिल्डिंग द एक्सटेंस वेरिएबल इन द रिसर्च डिजाइन। जैसे कि कोई इन्वेस्टिगेटर है वह टीचिंग ट्रेडिशनल फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम और न्यू फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम का स्टूडेंट के परफॉर्मेंस में इफेक्ट देखना चाहता है। लेकिन वो जानता है कि जो स्टूडेंट का जो सेक्स है वो मतलब कि स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकता है। तो वो क्या करेगा? वो पहले से ही जेंडर के आधार पे ग्रुपिंग कर देगा, जैसे कि फीमेल पार्टिसिपेंट्स और मेल पार्टिसिपेंट। उसके आधार पे उसके बाद क्या करेगा? वो ट्रेडिशनल फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम और न्यू फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम का इफेक्ट स्टडी करेगा। इस प्रकार हम लोगों ने देखा है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन के क्या फीचर्स हैं, उसके मतलब कि पर्पस क्या है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कैसे मैनिपुलेट करना चाहिए और एक्सटेंस वेरिएबल के क्यों कंट्रोल करना चाहिए और एक्सटेंस वेरिएबल के कंट्रोल करने के क्या स्कीम्स या टेक्निक्स है। थैंक यू।